हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कह सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रैक्टिकल व्यू से कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है जीएसटी, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। ये अभी एकदम लेटेस्ट टॉपिक है बेटा, आप कह सकते हो 3 साल भी अभी इसको कंप्लीट नहीं हुए हैं, लागू हुए। तो हमें पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, मैं केवल बीएचयू की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आप बैठो इस समय कॉम्पिटिटिव लेवल के, तो वहां पे जीएसटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए हम देखते हैं जीएसटी के बारे में। ठीक, अगर हम बात करें जीएसटी का, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं इसके बारे में। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। आप ये जानिए कि आपके जो टैक्स होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस कवर हो जाते हैं। यहाँ पे अब जो अपने इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स की बात आ रही है वो जीएसटी हो चुका है कि इट इज नेशन वाइड टैक्स, मीन्स ये पूरे कह सकते हो इंडिया लेवल पे टैक्स है। कि आगे देखते हैं इसके जो थीम था आपका कि जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स, जिसको बोला जाता है एक राष्ट्र एक कर। इसको आप याद रखिएगा। जीएसटी के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इसका प्रिंसिपल थीम है वो क्या है। तो वन नेशन वन टैक्स मीन्स एक राष्ट्र एक कर, इसका मेन थीम रहा है। जीएसटी एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। देखिए, जीएसटी जो कानूनी रूप से आपका बनकर तैयार हुआ था संसद में, वो 24 मार्च 2017 को बनकर तैयार हुआ। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और ये जो लागू हुआ, आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2017 की मिडनाइट से जीएसटी को लागू किया गया था। संसद में बहुत ही भव्य कार्यक्रम भी हुआ था। उस टाइम हमारे जो कह सकते हो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। It has replaced various indirect taxes levied by central government and state government। देखिए, जीएसटी आने के पहले क्या था बेटा कि हमारे यहाँ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। वो कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेट क्रिएट करता था, मीन्स बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि जो टैक्सेस होते थे इनडायरेक्ट वे में, वो कई सारे टैक्सेस होते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे और कई सारे टैक्सेस होते थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे। तो जब जीएसटी आया, उन सबको रिप्लेस करने का मतलब सारे टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स कंबाइंड रूप से बोला गया जिसको जीएसटी। जीएसटी को लेकर बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट जब आप इसके डिटेल में जाकर स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, कहीं न कहीं जीएसटी सही भी है। और आगे हम बात करते हैं कि देखिए, जो पहले हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जाता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्सेस हट गए हैं अब, जो कि जीएसटी कवर कर दिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोला जाता है, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ऑक्ट्राइज एंड एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन लॉटरी। अब बात करें बेटा, देखिए वैट की, हम आपको एक और बता देते हैं कहानी। देखिए, अभी जब जीएसटी आया था बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कि मीन्स बहुत इसका विरोध हुआ। आपको एक चीज बता रहे हैं कि वैट, देख रहे हैं, वैट जब आया था आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात है कि जब वैट आया उस टाइम भी यही तरीका हुआ था कि मीन्स बहुत विरोध हुआ था, हर स्टेट ने इसका विरोध किया। होता क्या है कि हम लोग का नेचर ऐसा है कि अगर किसी चीज के आदी हो जाते हैं फिर उसमें चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। जब वैट उस टाइम लाया गया था उस टाइम के सरकार के द्वारा, तो वैट का भी सभी ने विरोध किया। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट स्टेट था जो अपने यहाँ वैट को लागू किया था। तो कभी भी आप कोई भी नया इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, उसका आप ये जानिए हमेशा विरोध होना ही होना है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो जल्दी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो चीजें हम पहले करते रहे उसके हम आदी हो चुके हैं, तो हम क्यों नई चीज को एक्सेप्ट करें। बट करना पड़ता है, मजबूरी है, लोग की है। तो ये आपके मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस जो थे अब कंबाइंड रूप से मिलकर क्या हो चुके हैं कि जीएसटी में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी टैक्स स्लैब का। तो जीएसटी में आप ये याद रखिएगा, बेसिकली जो
स्लैब को डिवाइड किया गया है, टैक्स रेट को 5 कैटेगरीज में किया गया है। इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग आपके जो है फूड 0%, कॉमन यूज आइटम्स जो है आपके 5%, स्टैंडर्ड रेट जो है आपका कि वो 12% है, फिर मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18%, लग्जरी आइटम एंड टबैको 28%। मीन्स ये आपके 5 कैटेगरीज जो हैं कि जीएसटी रेट के हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा जो ये रेट आपके हैं इसमें इक्वल पार्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का। मीन्स अगर हम 5% की बात कर रहे हैं तो इसमें 2.5% स्टेट गवर्नमेंट का है, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर हम बात करें कि यहाँ पे कि 12% की, तो 12% में 6% स्टेट गवर्नमेंट, 6% आपका क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। अब एक चीज यहाँ पे देखकर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि 0% मीन्स एक ऐसा क्यों किया गया, तो आपको एक चीज ये भी बता रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत चालाक होती है। टैक्स में आपका जो आता है 2 चीजें आती हैं, एक होता है एग्जेम्प्टेड मीन्स उस पर टैक्स नहीं लगाना, वो क्या है कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। दूसरा होता है 0%। तो बेटा देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल देती 0% की बजाय एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखती तो बड़ी प्रॉब्लम होती। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रख दिए और बाद में उसका टैक्स चार्ज करने वाले हो, मीन्स उस पर टैक्स लगाना चाह रहे हो, तो सबसे पहला चीज क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा पब्लिक का विरोध झेलना पड़ेगा। पहली चीज ये आती है। मीन्स अगर आप किसी को कर मुक्त कर दिए हो फिर उस पर कर लगाने वाले हो तो आपको जनता का विरोध झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आप जब किसी चीज को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखे हो और उस पर फिर से टैक्स लगाना चाह रहे हो तो आपको उस कानून में बदलाव करना पड़ेगा जो कि संसद में पारित कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको पार्लियामेंट में भी हो सकता है जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं उससे क्या करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को 0 कैटेगरी में मीन्स 0% में रखे हो तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि ये बोलो कि हम टैक्स लगाए हैं लेकिन 0%, कल को इस रेट को बढ़ाना हो आप बड़े आसानी से बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत चालाकी के साथ क्या की, एक 0% का क्राइटेरिया रख दी। मीन्स अगर कल को फ्यूचर में गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं जो 0% के कैटेगरीज में हमारे कमोडिटीज आ रहे हैं उन पे हमें टैक्स लगाना है, तो क्या करेगी, बोलेगी कि 0% की बजाय 5% के रेट में आ गया, स्लैब में आ गया। दैट मीन्स कि आपका टैक्स के स्लैब में चेंज हुआ है, उस सामान पे या उस कमोडिटी पे टैक्स क्या हुआ है, फिर से ये नहीं है कि हमने लगा दिया, वो पहले से था, बस उस पे पहले 0% लगता था। एक कॉन्सेप्ट है 0% का। अब हम बात करते हैं अगला टाइप्स ऑफ जीएसटी का। मीन्स कितने टाइप्स के आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा बेसिकली ये जो आपके हैं 3 टाइप्स के हैं। ठीक, पहला जो आपका बात है स्टेट जीएसटी, जिसको आप शॉर्ट में एसजीएसटी बोलते हैं, या यूनियन टेरिटरी जीएसटी जिसको आप शॉर्ट में यूजीएसटी बोलते हैं। ये क्या है, टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट। आप चाहे विद इन स्टेट बोलिए या इंट्रा स्टेट, दोनों का मतलब एक होता है। मीन्स बेटा ऐसे ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाना जो एक राज्य की सीमा के अंदर हो रहे हो, उस पे जब टैक्स लगाया जाता है जीएसटी के अंदर तो उसको एसजीएसटी बोलते हैं या यूजीएसटी बोलते हैं। ठीक, दूसरा आपका है सेंट्रल जीएसटी मीन्स सीजीएसटी जिसको बोलते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है कि मीन्स जो सेंट्रल लेवल पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, तो वहां पे आपका क्या होता है, सीजीएसटी की बात आती है। फिर नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड जीएसटी मीन्स आईजीएसटी, इसको आपको शॉर्ट में बोलते हैं। इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, वन स्टेट टू अदर स्टेट मीन्स एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब कोई भी ट्रांजेक्शन प्लेस कर रहा है वहां पे क्या होगा, आईजीएसटी लगाया जाएगा। या हम बोले एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस, कहने का मतलब आयात निर्यात। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है वहां पे जो है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात आ रही है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी आपका क्या होने वाला है, आईजीएसटी लगता है। ये याद रखिएगा जो आईजीएसटी का टोटल अमाउंट होता है, ऑल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी में सारा का सारा टैक्स का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा एंड पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से
जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है टैक्स का, वो क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया जाता है। इस समय आप अगर ध्यान से न्यूज चैनल देखें तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा जीएसटी का पार्ट हमें अभी तक नहीं दिया है। पिछले 3 महीने से दिल्ली का अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो हमारे जीएसटी का अमाउंट है वो पिछले 3 महीने से मीन्स या 4 महीने से कह रहे हैं कि नहीं मिला है। जनवरी या दिसंबर के बाद से उनको जीएसटी का अमाउंट नहीं मिला। तो वो जो बात कर रहे हैं वो आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन प्लेस होता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है और सारा का सारा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न कर देती है। ये सारी चीजें बेटा जो है एक टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स की चोरी को खत्म करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया है। पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे, टैक्स चोरी करते थे। जैसे क्या होता था कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्स लगाने का कॉन्सेप्ट आता था, लोग क्या करते थे कि जैसे हम अपना यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, हम ही क्या करते थे अपना एक ब्रांच दूसरे स्टेट में ओपन कर दिए, ठीक। तो वहां पे क्या करते थे कि सामान को हम भेजते थे और वहां पे सामान भेजकर क्या कर फिर उस स्टेट में सेलिंग करते थे मीन्स किसी और को। तो ऐसे में क्या होता था कि हमारे ऊपर आईजीएसटी मीन्स जो इंटर स्टेट की बात आती थी वो नहीं आ पाता था, क्योंकि हम बोलते थे कि वहां पे मेरा ब्रांच है। तो ये सारी चीजें इसमें अगर हम अब बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं कि नहीं तो कंफ्यूजन आपको होगा। जब जीएसटी हम डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो उसमें आपको क्लास में समझा देंगे कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये समझिए कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में टैक्स की चोरी होती थी उसको खत्म करने के लिए आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट आ गया और आईजीएसटी का सारा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट जो होता है वो रिटर्न कर देती है। फिर हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल कि जीएसटी जब आया तो इसके लिए एक क्या कर सकते हैं कि बॉडी इस्टेब्लिश की गई। मीन्स जो जीएसटी में टाइम टू टाइम कोई भी अगर परिवर्तन करना है, अमेंडमेंट करना है या जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी सुझाव आ रहा है लोगों का उसको लागू करना है, तो उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जिसमें क्या हुआ है टोटल मेंबर जो है 33 है। इसको आप याद रखिएगा, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये सारा जो हम कर रहे हैं एक तरीके से आपका अकाउंट का पार्ट प्लस आप कर सकते हो करंट अफेयर का भी पार्ट बनेगा, ठीक। 33 मेंबर्स जो होते हैं उसमें जो हेड होते हैं उस जीएसटी काउंसिल के, आप ये याद रखिएगा वित्त मंत्री होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर। करंट में जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, तो ये हमारे जीएसटी काउंसिल की करंट में आप कर सकते हो हेड है। एंड जो 33 मेंबर्स का अगर हम बाइफर्गेशन की बात करें तो पहला जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हम बताएं कि निर्मला सीतारमण जी, दूसरे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की वो कौन है इस समय आप याद रखिएगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और बाकी जो मेंबर बचते हैं वो अदर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव में जितने भी हमारे राज्य हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या नाम से जीएसटी काउंसिल में। अब अदर स्टेट्स की बात जब हम कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डिपेंड करता है उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है जीएसटी काउंसिल के लिए। कई स्टेट्स में वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कई स्टेट्स में वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है वो किसको जीएसटी काउंसिल के लिए अपॉइंट कर रही है अपनी तरफ से। ये हमारा बेटा जीएसटी का कर सकते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे तो जीएसटी में कौन कौन सी चीजें ऐसे हैं कि जिसपे जीएसटी को से एग्जम्प्ट किया गया है, नहीं लगाया गया है जीएसटी, और जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सारी बातों पे हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा और इस क्लास को आप अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस का हो या बीएचयू के किसी और एंट्रेंस का या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहा, तो जीएसटी हर जगह के लिए आप कर सकते हो एक तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सभी को जानना चाहिए। जीएसटी के लिए अवेयर होना पड़ेगा ताकि जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अगर आप लोग को जीएसटी से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी का हम 7 डेज का नेशनल वर्कशॉप भी किया है, तो जीएसटी के बारे में कुछ नॉलेज रख रहे हैं कि अगर आपको कहीं पे लगता है कि हाँ इस जगह कंफ्यूजन है और मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं उस नॉलेज को आपको दे सकता हूँ, वो मेरे लायक है, तो मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, गुड लक।